तो इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। इस सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो हमें ये करना होगा कि संसद आज आवारा हो चुका है, घुसेंगे और 100 50 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे और बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। ये वो आज के समाजवादी पार्टी के हल्ला बोल महंगाई के खिलाफ जो है एहतजाज किया गया था आजाद मैदान में, हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी महराज हसन सिद्दीकी साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। महराज साहब, ये बताइए कि महंगाई डायन मार गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई डायन बहुत बुरी तरह मार रही है। आज का जो हल्ला बोल मोर्चा था ये महंगाई के खिलाफ था, मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में, उनके नेतृत्व में। और हमने भाजपा सरकार को ये कहा है कि महंगाई कम करें। गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं, दाल चावल आटा, कोई चीज़ ऐसे नहीं है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करने वाली चीज़ें पूरी तरह बढ़ गई है। 3-3, 4-4, 5-5 गुना महंगाई बढ़ गई है और लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, इनकम नहीं बढ़ रही है, लोग कैसे जिंदा रहेंगे। तो आज का मोर्चा इसीलिए था कि हमने सरकार से मांग की है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, महंगाई कम की जाए। इसी के लिए आज के मोर्चा का आयोजन किया गया था, इसका इनेकाद किया गया था। एक वक्त था कि जमहूरियत में आंदोलन बहुत बड़ी अहमियत रखता था। आज आंदोलन को ख़त्म करने के लिए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे ईडी के हो या और दूसरे बहुत सारे तरीके। लोकल लेवल पर भी जो है हम समझते हैं कि कार्यकर्ताओं को डराया जाता है। अगर इस तरह के मामला हुए समाजवादी पार्टी के साथ में भी, तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? पहली बात बताऊं कि जब 2014 से यहाँ अनअनाउंस्ड इमरजेंसी लागू हो चुकी है, जब से बीजेपी की सरकार आई है। ये धीरे धीरे इस राष्ट्र को, इस मुल्क को डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रहे हैं। अनअनाउंस्ड डिक्टेटरशिप है, सिर्फ 2 लोगों की चलती है और किसी की नहीं चलती है। 2 ही लोगों की बात चल रही है और धीरे धीरे ये कानून बदल रहे हैं, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, रेलवे बेच दी और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दे रहे हैं। और अगर कोई आवाज़ उठाता है, कोई आंदोलन करता है, तो उस पर ईडी का नोटिस, इनकम टैक्स, इस तरह के डरा कर धमका कर चाहते हैं कि इनके खिलाफ, इनके काली करतूतों को आवाम के सामने, जनता के सामने ना लाया जाए। इसलिए लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। ये इस तरह का काम करते रहेंगे। तो हमारे लीडर थे राम मनोहर लोहिया जी, उन्होंने कहा था कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो हमें ये करना होगा कि संसद आज आवारा हो चुका है, मनमाना कानून पास किया जा रहा है, मनमानी की जा रही। इसके लिए हम सबको, पूरी जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। सड़कों में उतरने के लिए कि जो आपका जो कैडर है वार्ड के जरिए, वार्ड वाइज या तालुका वाइज, आज के इस आंदोलन के बाद में क्या आप बम्बई शहर में या महाराष्ट्र में इसको लोगों के बीच में लेके जाएंगे? आवामी सतह पर, इलाकाई सतह पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे आप लोग? बिल्कुल हम बढ़ाएंगे। हम पूरे जिला लेवल पर, मुंबई और महाराष्ट्र में जिला लेवल पर इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और जितने भी भाजपा के एमपी हैं, एमएलए हैं, इनके घरों पर आंदोलन करेंगे। तब इनको पता चलेगा कि महंगाई कितना नुकसान कर रही है, महंगाई से लोग कितने त्रस्त हैं। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि देश में जो है 2 लोग जो है बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं, इससे आप क्या बोलेंगे? अदानी अंबानी खरीद रहे हैं और मोदी शाह इसको बेच रहे हैं। यही काम चल रहा है और सबसे बड़ा नुकसान हमारे दलित भाइयों को होने वाला है, क्योंकि दलित भाइयों को रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन जो कंपनी प्राइवेट हो जाती है तो प्राइवेट में ये रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। तो लोग रेलवे बेच रहे हैं, तमाम कंपनियां बेच रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हमारे दलित भाइयों का इसमें से रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। इसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं और इसके लिए भी हम जल्द ही सड़कों पर उतरेंगे, इसके लिए आंदोलन करेंगे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के मुंबई के सेक्रेटरी जैद खान साहब भी है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या ख्याल है, क्या कहना है इस मौके पर। देखिए, महंगाई ने तो सबको तंग कर दिया है। महंगाई वो मुद्दा है जिस पर मैं समझता हूँ कि उन बड़ों की कोई आंख नहीं खुलनी, जो एयर कंडीशनों में बैठे हुए, बड़े बड़े महलों में बैठे हुए। मुमकिन है उनको पता भी नहीं चले कि महंगाई का कोई असर आवाम पर हो रहा है। और ये मैं समझता हूँ जब ये जागेंगे तब सवेरा है, वरना आवाम तो दिन ब दिन जो मुतालबे 2014 से लेकर जितने भी मुतालबे किए गए, आवाम ने जितने भी मुतालबे किए, अपने दुख दर्द सुनाए, ये गूंगी बहरी अंधी सरकार है। ये इस पे ध्यान नहीं देगी और ये बिल्कुल उसी तरीके से चलेगी जिसको लोग, जिस तरीके से इनके 2 अडानी और अंबानी है वो चलाएंगे। एक समय में जो है इस तरह की जब सरकारें जब इस तरह के जुल्म करती थी, महंगाई बढ़ जाया करती थी, तो आवाम जनता जो है रास्ते पे निकल आते थे। आज वो आवाम रास्ते पे नहीं आ रहे। क्या वजह लगती है कि आवाम खौफजदा है, डरी हुई है या मजबूर है?
देखिए बातें ये सही भी है कि मतलब वो जिस तरीके से आवाम प्रोटेस्ट और एहतजाज करती थी तो कहीं ना कहीं वो रुका हुआ है, लेकिन ये देखिए दर्द की कोई पिक्चर नहीं ली जा सकती। हमारे जो एहसास हैं वो उसको उतारा नहीं जा सकता, हमें अपने को मुंह से बोलना पड़ेगा, हमारी परेशानियों को बताना पड़ेगा। और ये आवाम भी हुकूमत भी समझती है। अब आवाम जो है वो थक चुकी है। 2014 से लेकर जितने भी मुतालबे किए गए, इनके कानों पे कोई जू नहीं देखता। इनको जो 35% वोट लेना है, एक इलेक्शन जीतने का जो रॉकेट साइंस है वो बीजेपी को पता है। देखिए मुंबई महानगर पालिका चुनाव में मैं आपको एक बात साफ कहूं कि जो लोग बीजेपी के मुखालफत में बातें करते हैं, ये वही लोग बीजेपी के एजेंट बन के आवाम में घुसेंगे और 100-100, 50-50 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे और बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। ये वोटर्स को राय दहन, जो हमारे वोटर्स हैं उनको ये समझना होगा कि अपने वोटों को बेचे ना, उसको सही जगह इस्तेमाल करें। देखिए एक चीज तो आपको जहन में रखनी है कि हमारी सीधी लड़ाई बीजेपी से है। मुंबई महानगर पालिका में कब्रिस्तान है, देवनार है, मुसलमानों के बहुत से मुसलमान हैं, गरीबों के बहुत से मसाइल हैं, दलितों के बहुत से मसाइल हैं। आपको बीजेपी से लड़ाई लड़नी है। बीजेपी से 25 लोग लड़ेंगे, बीजेपी तनहा लड़ेगी और बीजेपी का मेयर बनेगा, अगर हमने अकलमंदी से काम नहीं लिया तो। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शान पटेल के साथ आपका विस्तार से दूर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।